हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं और आने वाला टाइम सभी के लिए बहुत बढ़िया आए, भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज है 1 अप्रैल। तो आज के दिन फाइनेंशियल ईयर गिना जाता है जो कि स्टार्ट हो रहा है। लास्ट ईयर फिनिश हो गया, अभी 2021 का ख़त्म हो गया तो 2022 का स्टार्ट हो गया। बेसिकली एक ईयर को कितने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए मैं अभी पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। तो जैसे कई कंट्रीज़ में चेंजेस हुए हैं, जैसे पावर के बिल का हुआ, गैस का हुआ, गोल्ड का हुआ, पेट्रोल का हुआ और काफ़ी चीज़ों का हुआ, जीएसटी टैक्स वगैरह जो भी लोगों ने फिलअप करने हैं उसके रिलेटेड ये सारा कुछ हुआ है। यही बात, जैसे मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो जो आज से 2 दिन पहले आई है, तो यस्टरडे मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। अभी आज वाला वीडियो आपको ये मिलेगा क्योंकि आज 1 अप्रैल है। तो मैंने कहा कि आज से शुरुआत कंटिन्यू करते हैं। कोशिश करती हूँ कि कंटिन्यू करूँ, लेकिन फिर भी बीच में मिस हो जाता है। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि वाई पीपल कम टू ओवरसीज़ और सेटल, या मतलब पीपल जो हैं वो बाहर क्यों आके सेटल होना चाहते हैं, उसके बारे में गाइड किया था। तो बेसिकली यहाँ के कहते हैं कि घर जैसा सुकून नहीं है, लेकिन एक तरफ ये होता है कि चलो जो हम कमा रहे हैं उसमें से सेविंग भी हो रही है, हमारे खर्चे भी हो रहे हैं और हमारी फैमिली की ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। ये चीज़ हो जाती है बाहर आने से। तो ये चीज़ को, जैसे आज हमारे यहाँ पे 2-3 चीज़ें चेंजेस हुई है। तो स्पेशली जैसे मैंने बताया था कि जो है वेजेस है वो मिनिमम से चेंजेस होके 20 से 21.20 हो जाएगी। कहने का मतलब अभी ये कईयों के मन में चल रहा होगा या कईयों को पता भी होता है कि जो है वेजेस है क्या क्या है, इसके बारे में हमें कुछ गाइड कीजिए। लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि जैसे आप सभी को पता होगा या नहीं पता, तो मैं अभी बता देती हूँ कि बाहर कंट्रियों में क्या है कि हर कंट्री में अलग अलग एक अमाउंट उन्होंने लागू की होती है, जो कि एक आवर के हिसाब से उनको पे देनी होती है। मिनिमम वेजेस जो कि जो हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, हम फर्स्ट टाइम आके किसी भी कंट्री में, जैसे सपोज हम न्यूजीलैंड आते हैं तो आके हमने जॉब स्टार्ट करनी है, तो इंडिया का एक्सपीरियंस है, जहाँ आप किसी भी कंट्री से आए हो वहाँ का आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है। तो मिनिमम जो आपकी सैलरी स्टार्टअप होगी 1 आवर की $21.20 होगी। तो इसको बोलते हैं मिनिमम वेजेस। ये आज से इंक्रीज़ हो गई है, जो कि पहले 20 थी, आज से $21.20 हो गई है। मतलब 40 आवर जो वर्क करता है, 8 आवर मतलब 5 डेज़ वर्किंग, 8 आवर एक दिन में वर्क करते हैं। तो जहाँ कोई 6 डेज़ वर्क करता है तो 6 एक दिन में 6 आवर वर्क करता है। डिपेंड करता है कि वो उसको कौन सा, मतलब उसके कॉन्ट्रैक्ट में, उसके रोस्टर में कौन से आवर काउंट होते हैं। ये हो गया वेजेस जो आज से इंक्रीज़ हुई है। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे भी आज से लाइट के जो चार्जेस हैं बढ़ गए हैं। जैसे मैंने पढ़ा था इंडिया में वैसे तो बोले थे कि 300 यूनिट माफ़ की जाएगी 1 अप्रैल से पंजाब में, बट कल का न्यूज़ देखा तो उसमें बताया हुआ था कि 0 से लेके 100 तक 3.49 रुपीज़ यूनिट के हिसाब से बिल जो आया करेगा। तो आज से हमारे यहाँ से यहाँ पर भी पावर के जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो अभी जो दिस मंथ या नेक्स्ट मंथ बिल आएगा उसमें बढ़ के आएगा। इसके साथ साथ और क्या हुआ है, और वो लोग, उन लोगों के लिए बेनिफिट हुआ है जिन लोगों को बच्चों के लिए बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि गवर्नमेंट पे करती है उनको, अमाउंट कुछ पे करती है।
तो वो किन लोगों को पे करती है। कुछ बच्चों को आते हैं, कुछ सिंगल जो मदर हैं उनको भी मिलता है, जो ओल्ड है एज के वर्क नहीं कर सकते हैं उनको भी जो गवर्नमेंट है बेनिफिट देती है। तो उनकी भी अमाउंट में कुछ बढ़ोतरी जो है वो उन्होंने कर दी है। अब ये किन लोगों को मिलता है मैं वो बताती हूँ। ये उन लोगों को गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, गवर्नमेंट उन लोगों को बेनिफिट देती है। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि कई बार होता है कि ऐसे लोगों को लगता है कि जितने भी लोग बाहर रहते हैं उन सभी को बेनिफिट मिलता है, तो सभी को बेनिफिट नहीं मिलता है। इसमें भी कैटेगरीज होती है, जैसे दो हस्बैंड वाइफ है, दोनों वर्किंग है, तो उनका पैकेज जो है 95,000 से अबव है, जहाँ मतलब 1 लाख के अंडर है, तो उनको मिलता है। जिनका पैकेज मुझे लगता है कि इससे ऊपर है तो उनको नहीं मिलता है बेनिफिट। तो दूसरी बात, जिनका बिजनेस है, जो जीएसटी पे करते हैं उनको भी बेनिफिट नहीं। कहने का मतलब है कि अगर 55 दोनों का पैकेज है ईयर का, 55,000 ईयर का पैकेज है तो उनको बेनिफिट नहीं मिलता। जिनका 45 टू 50 है उनको मिलता होगा। लाइक जैसे मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कि यहाँ पे एक बंदे का मिनिमम, जब मैं आई थी तो $220 थे। उससे बाद ये बढ़ते बढ़ते अभी तो लास्ट मंथ मुझे लगता है कि 350 से भी अबव हो गया है अब एक बंदे का यहाँ पे मिनिमम वीक का जो लिविंग एक्सपेंस है। सो उसके हिसाब से मतलब बढ़ता जाता है। लाइक मिनिमम वेजेस तो बड़ा है $20, लेकिन एक्सपेंसेस से काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। सो बेनिफिट के बारे में बता रही थी कि किन किन लोगों को मिलता है। कि एक जैसे सिंगल मदर है, जहाँ मतलब उनका कई बार डिवोर्स हो जाता है तो उनके बच्चे होते हैं, जहाँ हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जहाँ वाइफ की डेथ हो जाती है, तो मतलब एक पेरेंट्स हैं तो उनको भी बेनिफिट मिलता है, उनके बच्चों को भी मिलता है। लाइक उनके बच्चों को बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट पे करती है, डिपेंड करता है कि उसकी इनकम कितनी है और कितनी उनका लोअर है, तो उसके हिसाब से। तो अभी इसमें हम कुछ नहीं तय कर सकते हैं कि इतना आपको फिक्स देना ही देना है। वैसे मुझे लगता है कि $150 मिलते होंगे बच्चों को, जो ये सभी को नहीं मिलता है। जो वर्क वीज़े वाले हैं उनको नहीं मिलता है, जिनका इंडेफिनेट नहीं है उनको भी नहीं मिलता है। अभी ये थोड़े सालों से ये रूल उन्होंने कर दिया था। और फिर कुछ जो इंडेफिनेट नहीं है उनको नहीं मिलता है, और डेफिनेट होने इनडेफिनेट जब हो जाते हैं तो फिर शायद मिलता होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो स्पेशली हमारी कम्युनिटी के लोगों को बहुत मुझे लगता है कि कम मिलता होगा, बिकॉज सभी वर्किंग वाले हैं और सभी के पैकेजेस ऊपर ही होंगे जो भी उनकी इनकम के होंगे। लाइक हमारे जितने नॉन हैं वो कोई भी नहीं लेता, हम लोगों को भी नहीं मिलता। सो और जो दूसरी बात, जो ओल्ड एज हैं, सिटीजन हैं यहाँ के, जहाँ मतलब इंडेफिनेट हैं, रेजिडेंसी उनकी हुई को 5 ईयर से ऊपर हो गया, तो उनको बेनिफिट मिलता है। जैसे जिनके हस्बैंड नहीं है, जहाँ बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, तो उनको भी मतलब बेनिफिट मिलता है। और सभी के जो ये बेनिफिट हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं अभी तक। तो वैसे अभी तक आज तक तो अभी ये अनाउंस नहीं हुआ है। वैसे अभी जैसे हमारे यहाँ पे सर्दी शुरू होने वाली है, तो सर्दियों में जितने भी ओल्ड एज हैं तो ठंड में वो उनको जो पावर है वो भी फ्री ही देते हैं। जितने ओल्ड एज अकेले रहते हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, जहाँ मतलब अकेले हैं, खुद अकेले हैं, पार्टनर नहीं है। या कहने का मेरा मतलब ये है कि 55 से ऊपर वाले, जहाँ जहाँ 60 वाले, मुझे एज का थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि 55 से ऊपर वालों के लिए जो
पावर है अभी 52 वीक्स उनको जो है वो लेस करके दी जाएगी, या उनको पावर माफ़ कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो उनको काफ़ी बेनिफिट है। तो इसलिए मैं मेरा ये मानना है कि मतलब हर किसी की फैमिली से एक जन को कहीं ना कहीं बाहर आना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट भी हर काम की है। जैसे मैंने उस दिन बात लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने वीडियो बीच में ख़त्म कर दी कि लोगों को ये बहुत है कि वहाँ मैकडोनल्ड में, बर्गर में, पेट्रोल पंप में कम करेंगे, रेस्टोरेंट में बर्तन साफ़ करेंगे, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू ये इसलिए मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे हर किसी की मतलब प्रॉपर पूरी वैल्यू है। कोई एमसी है, या कोई क्लर्क है, या जैसे कोई मिनिस्टर है, या कोई बड़ी जॉब पे है, तो वो खुद एक दूसरे का सभी नाम ही लेते हैं। कोई सर मैडम नहीं चलता है यहाँ पे, सभी एक दूसरे का नाम लेते हैं। और अगर मैनेजर है तो वो भी अपनी कॉफ़ी खुद बनाएगा। अगर कोई एमडी है तो वो भी अपने लिए खाना खुद ही ऑर्डर करेगा और खुद ही मंगवाएगा और खुद ही खाएगा। और जैसे प्राइम मिनिस्टर का भी मैंने उस दिन बता दिया था कि ऐसे ही चलता है। कहने का मतलब ये है कि कोई बड़ा या छोटा जो है वो वहाँ पे ही रह जाता है। तो इन कंट्रीज़ में आके ये चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं, और सीखनी भी चाहिए। और ये चीज़ें अगर हमारे इंडिया में भी सब लोग अडॉप्ट कर लें, तो मतलब कोई ऊंच नीच ना रहे और कोई छोटा बड़ा ना रहे, सभी इक्वल हो जाएं। और जो इतना मतलब माहौल अगर ख़राब होता है तो वो ठीक हो जाता है जब सभी एक जैसा हो, सोचें और करें। तो ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे जो इंक्रीज़ हुई हैं, और इसके साथ साथ अभी जो खर्चे हैं वो भी इंक्रीज़ मैंने बताया हुआ ऑलरेडी कि काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं। सो बेनिफिट वालों को बेनिफिट बढ़ के मिलेगा, पावर का बिल ज़्यादा आएगा, और जो स्टार्टअप करेंगे उनको जो इनकम है उनकी वो भी 21.20 हो जाएगी। तो ये जैसे हम इंडिया में जैसे एक दिन का होता है ना, कि एक दिन की कहते हैं कि पूरे दिन की मेहनत जहाँ दिहाड़ी कह लो लगाई है, तो पूरे दिन का कोई 350, 400, 500 या 700 जो भी उनका फिक्स है। तो ऐसे मतलब हमारे यहाँ पे आवर का प्राइस जो है फिक्स है। तो जो जीरो से जिसने स्टार्ट करनी है 21.20 है। ये गवर्नमेंट का रेट है पक्का, एक साल के लिए। तो जैसे जैसे इंसान के पास एक्सपीरियंस है, लाइक कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्लर्क है, कोई अकाउंट्स वाला है, तो ऐसे मतलब उनके फिर बढ़ते जाते हैं। मतलब उनके ज़्यादा होते हैं, 35 52 तक का भी प्राइस है मैंने देखा लोगों का। तो हाईएस्ट इसे 65 तक भी होता होगा मुझे लगता है। तो मतलब जैसे जैसे किसी की पोस्ट या एक्सपीरियंस है, जहाँ उसके पास कह सकते हैं कि ज़्यादा डिप्लोमे हैं, डिग्रीज़ हैं, टीचिंग वाली साइड या प्रिंसिपल, मतलब कहने का ये मतलब है मेरा कि एक्सपीरियंस डिग्रीज़ ज़्यादा हैं, तो उसके पास जो आवर का पर आवर का प्राइस भी ज़्यादा ही होगा। सो ये चीज़ है कि जो बंदे की जितनी क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से। लेकिन जो जीरो से स्टार्ट करेगा, चाहे वो इंडिया में क्वालिफाई को मतलब कितना भी हो, लेकिन अगर वो उसको यहाँ पे उसके फील्ड की जॉब नहीं मिली, तो वो कोई और जॉब से स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो उसको भी 21.20 ही मिलेगा, जो यहाँ का फिक्स प्राइस है आज से हो गया। सो ये सारी बातें मैंने आपसे शेयर करनी थी, तो वो करने के लिए आई हूँ। तो ये सारा कुछ मैंने बताया आप लोगों को। अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी एक दिन छोड़ के वीडियो बना रही हूँ, जहाँ एक दिन की वीडियो, तो ये अभी जैसे जैसे बना पाऊँगी वैसे वैसे आती रहेंगी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। अपना और अपनों का ध्यान रखें। तो मुश्किल काम होते ज़रूर हैं, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, अगर इंसान खुद चाहे तो। सो थैंक यू एवरीवन, एंजॉय कीजिए लाइफ को, दिन को। और कल से नवरात्रि स्टार्ट है। हैप्पी नवरात्रि एवरीवन।
आप सभी को अपना और अपनों का ध्यान रखें, दिनों को सेलिब्रेट करें, फेस्टिवल को एंजॉय करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।